जब भी दुनियाई क्रिकेट में अजीम तरीन क्रिकेटर्स का नाम लिया जाएगा तो ये एक लंबी लिस्ट होगी। जब भी दुनियाई क्रिकेट में फास्ट बॉलर अजीम तरीन फास्ट बॉलर का नाम लिया जाएगा तो ये लिस्ट थोड़ी सी शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जब हम दुनियाई क्रिकेट के अजीम तरीन ऑलराउंडर्स की बात करते हैं तो ये लिस्ट काफ़ी शॉर्ट हो जाती है। और लिस्ट चाहे जो भी हो, चाहे फास्ट बॉलर्स, चाहे ऑलराउंडर्स, चाहे क्रिकेटर्स, टॉप पे दुनियाई क्रिकेट में हमेशा से इमरान खान का नाम लिया जाएगा। और जब हम पाकिस्तान की जानिब से बात करते हैं तो फिर तो टॉप टॉप वन पे आ जाता है। सो इन एनी केस इमरान खान स्टैंड्स आउट एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पाकिस्तान प्लेयर। लॉट ऑफ पीपल से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आई से हिम द ग्रेटेस्ट। तैमूर, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? Yes, I fully agree that he is the greatest ever to play for Pakistan. चाहे वो एज ए प्लेयर आप बात करो, चाहे एज ए कैप्टन आप उसको डिस्कस करो, या फिर जो वो लेगेसी छोड़ के गए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, तो उसका कोई सानी नहीं मिलता आपको। तो यस, आई मीन he he is and he probably would be the greatest player ever to play for Pakistan. एंड हम बात कर रहे थे अर्ली ऑन उसकी एक्शन रीमॉडलिंग की, तो वो मैं जरूर चाहूंगा कि उसको डिस्कस करें इस वीडियो में। एक्शन रीमॉडल से पहले हम थोड़ा सा उसका यू नो उससे पहले का टाइम को जरा थोड़ा सा स्टडी करना चाहेंगे। इमरान खान डेब्यू इन 1971। तो पहला जब डेब्यू मैच खेला तो आई थिंक ही प्लेड। तो पहला उन्होंने 5 रन स्कोर किए और आई थिंक ही डिडंट गेट अ विकेट। और वो इतने लेस इफेक्टिव लगे विद द बॉल एंड द बैट कि उनको अपना दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए 3 साल खर्च लगा। और 3 साल के बाद भी ही वॉज अ मीडियम पेस बॉलर, तो ही वॉज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। तो 1976 में जाकर वो डेनिस लिली को देखे थे ससेक्स की तरफ से खेलते हुए। तो वहां पर जॉन स्नो उनके कोच थे और उन्होंने काफी मना किया कि डोंट डू दैट बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर, वो एज अ मीडियम पेसर ज्वाइन करे और वो सब्सिक्वेंटली फास्ट बॉलर में कन्वर्ट हो जाए। तो और फिर उन्होंने अपना ना सिर्फ ये डिसाइड किया बल्कि अपना एक्शन टोटल रीमॉडल किया, अपने रनअप को फास्ट किया, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया, एंड्योरेंस बढ़ाई। बिकॉज ऑब्वियसली आप मीडियम पेस पे 125 130 पे बॉल कर रहे होते हो, ही वेंट ऑन टू बॉल 145 प्लस। तो उसके लिए ही रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बिल्डिंग। और ये एक पिक्यूलियर केस है, इस केस को बहुत ज़्यादा स्टडी भी करने की ज़रूरत है। आई डोंट नो कि अभी तक ये किसी ने भी किया होगा कि वो मीडियम पेसर से फास्ट बॉलर, मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स को ड्यू टू इंजरी मीडियम पेसर बनते हुए देखा है, बट ही इज द वन एंड ओनली केस जहां पर एक मीडियम पेसर फास्ट बॉलर में कन्वर्ट हुआ है। सो आई मीन उसके लिए कितनी डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, शायद इसको अल्फाज में बयान करना मुमकिन भी नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एक ऑब्सेशन कह ले पेस के साथ उनकी थी, और एक डेडिकेशन थी, और एक नेवर डाई एटीट्यूड था जो कि उनके अंदर था, जिसकी वजह से इवेंचुअली वाज एबल टू अचीव इट। और ये दुनिया क्रिकेट में मेरे ख्याल से सबसे बड़ी अचीवमेंट्स, इंडिविजुअल अचीवमेंट्स की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट में लिखे जाने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरे ख्याल से अच्छा, ये तो हो गया इनका डेब्यू और फिर उनकी एक्शन रीमॉडलिंग। अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कि 81 से जो उन्होंने स्टार्ट की अपनी क्रिकेट एज ए कैप्टन, तो उसके ऊपर मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंप्रेसिव स्टैट्स हैं। यस, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग वाकया, बिकॉज ऑफ हिज ऑब्सेशन फॉर द फास्ट बॉलिंग एंड स्पीड, देयर वाज अ कंपटीशन इन 1978 हेल्ड इन पर्थ, ऑस्ट्रेलिया। Oh yes, और the speed competition. yeah, that Yeah. competition was held in Australia, and Imran Khan played in that, participated in that competition। और उन्होंने उधर बहुत ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर बहुत मशहूर थे, लाइक उन्होंने अपनी रीमॉडलिंग भी डेनिस लिली को देखकर की। तो उस टाइम उन्होंने उस कंपटीशन में पार्ट लिया और वहां पर वो थर्ड पोजीशन पर आए। नंबर 1 पे जेफ थॉम्सन, जो कि पाकिस्तान के एक्स कोच भी रह चुके हैं, 2007 के T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे वो कोच थे। उसके अलावा माइकल होल्डिंग, माय फेवरेट एक्सपर्ट ऑफ क्रिकेट एंड अ ग्रेट वेस्ट इंडियन लेजेंड। और देन थर्ड नंबर पे इमरान खान थे। सो वो Nice. ऑब्सेशन विद द पेस, यस, ऑब्सेशन विद द पेस जस्ट कंटिन्यूड फॉर एवर। और आई थिंक वही उनका टर्निंग पॉइंट था। एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स, I think 81 में वो he was made captain of Pakistan cricket team, and from there onwards he just never looked back. I mean, इतना कंसिस्टेंटली उन्होंने पूरे 10 या 11 साल के लिए उन्होंने जो खेला, 52 टेस्ट खेले। 52 टेस्ट में he was averaging 52 with the bat, Yes. and he took 204 wickets at an average of 19.9.
तो वाह। किसी भी एक फैसेट के तौर पर अगर देखा जाए तो एज अ बॉलर या एज बैटर, वो इंडिविजुअली दो प्लेयर एक टीम में खेल रहे थे। यानी हाँ, बेसिकली उस टाइम पे पाकिस्तान की टीम में 11 प्लेयर नहीं थे, 12 प्लेयर थे। 12 सो प्लेयर थे, बिल्कुल ऐसा ही। ही वाज दैट गुड। सो वन मैन आर्मी थे और साथ ही साथ कैप्टन भी थे। सो इमेजिन। एंड आई गेस ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये एक प्लेयर के लिए दोनों इस तरह के स्टैट्स रखना, ये टॉप पर आते होंगे। एक्चुअली नॉट एट द टॉप, बिकॉज द थिंग वाज कि ओवरऑल करियर स्टैट्स देखे जाते हैं, क्योंकि ये हमने उनके करियर का एक नहीं हिस्सा देखिए, निकाला हाँ है। बिल्कुल, लेकिन वो एक टेन्योर की बात कर रहा हूँ कि अंडर कैप्टेंसी आई गेस दिस दिस रिकॉर्ड शुड बी ऑन टॉप। I was looking at somewhere, I guess, कुछ मतलब कि बॉलिंग में वो कंपैरिजन वो पैट कमिंस के साथ हो रहा था, और बैटिंग में किसी और टॉप बैट्समैन के साथ हो रहा था, और दोनों में ही इमरान खान जो है ये इस स्टैट के साथ टॉप पर थे। बट एनीवे, आई मीन, मुझे मैं एक्चुअली कुछ और स्टैट्स देख रहा था, वो मैं बता दूंगा। ही वाज फास्टेस्ट टू 250 टेस्ट विकेट्स। नाउ दैट्स समथिंग रियली ग्रेट इंप्रेसिव। ठीक है ना, ग्रेट। कि ऑलराउंडर थे और येट ही वाज फास्टेस्ट। और फिर रिमेंबर उन्होंने शुरू के काफी अच्छा अच्छा स्ट्रगल भी किया, एंड ही वाज फास्टेस्ट टू 250 टेस्ट विकेट। देन उनके वो मोस्ट नंबर ऑफ मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड में चौथे नंबर पर थे, बिहाइंड अश्विन, मुरलीधरन एंड जॉक कैलिस। नाइस। तो या सो मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स में। सो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। वी कैन हैव अ वेरी लॉन्ग वीडियो टू डिस्कस दिस, बट आई थिंक लेट्स जस्ट कीप दिस रिकॉर्ड शॉर्ट। और वो जो इम्पैक्ट क्रिएट किया था उसके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल। तो रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा था। डू यू नो इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इमरान खान कि उन्होंने 92 से पहले भी एक दफा रिटायरमेंट ले ली थी। डू यू नो दैट? यस यस, आई गेस इट वाज आफ्टर और बिफोर वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज, जहाँ पे उन्होंने After 87 World Cup, to be precise. When, yeah, basically, the thing is कि 87 का World Cup में Pakistan was like very favorite, because पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी। इमरान खान was at his peak. He was captain, और उनकी टीम बड़ी अच्छी भी थी। पाकिस्तान was going very strong in that tournament, and considering Pakistan was co-host in that World Cup, it was understood that Pakistan would win the World Cup. But eventually they ended up losing the semi-final match to Australia, and they eventually were out of the tournament. And after that, he was so heartbroken that he eventually retired. He हाँ, was he एक took इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि अपने आप को कमरे में ही बंद कर लिया था, निकले ही नहीं थे 2 दिन। exactly. And he only, like, after some time, like कुछ महीने गुजरने के बाद, he took back his retirement on the request of then president of Pakistan, Mr. General Ziaul Haq. तो वो जो है उनके कहने पर उन्होंने अपनी रिटायरमेंट जो है वो वापस ली थी। बिल्कुल। अदरवाइज ही वाज सो हार्ट ब्रोकन। और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी में 3 दफा ऐसा हुआ। 88 में जब वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, ही ऑलवेज थॉट कि मुझे रिटायर होना है तो विनिंग नॉट पे होना है। तो ही थॉट कि 1988 में जो वेस्ट इंडीज से सीरीज थी, वहां पर वो मैन ऑफ द सीरीज भी हुए थे। और ये बहुत बड़ी बात थी कि वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में जाकर और मैन ऑफ द सीरीज लेना। 23 विकेट्स लिए थे उन्होंने वहां पर। उन्होंने ही वांटेड कि अगर मैं वो वेस्ट इंडीज की सीरीज जीत जाता तो आई वुड हैव रिटायर्ड एट दैट टाइम, बिकॉज आई वांटेड टू रिटायर ऑन विनिंग नोट। लेकिन वो 1-1 से सीरीज बराबर हुई और उसका आखिरी मैच पाकिस्तान सिर्फ 2 विकेट से हारा था। फिर देयर वाज अ सीरीज इन विद ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इट वाज इन 1990। एंड अगर वो सीरीज पाकिस्तान जीत जाता तो इमरान खान वाज थिंकिंग ऑफ रिटायरिंग आफ्टर दैट सीरीज। लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान डिडंट विन दैट सीरीज, बिकॉज हैड पाकिस्तान वॉन दैट सीरीज, इमरान खान वुड हैव रिटायर्ड। बट थैंकफुली पाकिस्तान लॉस्ट। और वो इमरान खान पाकिस्तान के लिए दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बिकॉज इवेंचुअली पाकिस्तान went on to win the World Cup of 1992 under the leadership of Imran Khan. और 92 के वर्ल्ड कप की जो स्टोरी है, यू वुड ऑब्वियसली नो कि वो एक पूरी जर्नी थी। तो बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि द अच्छा, एक तो पहले मैं करना चाहूंगा कि जो 92 वर्ल्ड कप खेलने की रीजन थी इमरान खान की, वो खुद भी बता चुके हैं। वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो हॉस्पिटल का कोर्स था, वो उसकी वजह से उन्होंने खेला। तो वो भी खैर हम पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी बात है। यस तो यस वो इवेंचुअली उसमें सक्सेसफुल हुए। बाकी जर्नी की बात की जाए तो जो स्टार्ट था, दैट वाज, आई मीन, कोई भी नहीं कह सकता था। आई मीन, हम बहुत लकी रहे, ये बात माननी पड़ेगी। 92 के इनिशियल वर्ल्ड कप के इनिशियल फेज में बहुत लकी रहा पाकिस्तान। और जस्ट एक गेम जीतना स्टार्टिंग फेज में, और फर्स्ट फाइव गेम्स में से एक गेम जीतना, और एक वो जो जिसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट वॉश आउट हो गई थी गेम। 74 ऑल आउट यार यस उसमें यस।
वो दैट वाज अ मिरेकल मेरे ख्याल से, बिकॉज ऑब्वियसली उस टाइम पर वो लार्जर पिक्चर नहीं नजर आ रही थी, बट इन द बिल्कुल। हाइंडसाइट इट्स ऑल टू इजी टू फिगर आउट कि वो क्या हुआ था। पाकिस्तान जो एक मैच 5 में से जीता था वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता हुआ था। इसके या अलावा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका से हारा हुआ था, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से भी इंडिया से हारा हुआ हारा था, हुआ था। और इंडिया से भी हारा हुआ था। या और एक मैच सिर्फ जिम्बाब्वे से जीता था, और एक इंग्लैंड के खिलाफ वॉश आउट होने की वजह से वो पाकिस्तान बच गया, क्योंकि क्या कहते हैं 74 पे ऑल आउट हो गए थे वो। शॉर्टन भी हुआ मैच, 16 ओवर्स का भी मैच हुआ, लेकिन उसके बावजूद बारी इतनी ज्यादा हुई कि पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया। बिकॉज बिल्कुल अगर वो सही है। पॉइंट ना मिला होता तो दोनों टीमें जो 8-8 पॉइंट्स पे थी उनके 100 पाकिस्तान से बेहतर था, चाहे वो या ऑस्ट्रेलिया हो चाहे वो वेस्ट इंडीज हो। तो इवेंचुअली एक वो रीजन हुई। और फिर ऑब्वियसली पाकिस्तान ने अपने अगले 3 मैचेस जीते। एक श्रीलंका के खिलाफ था, एक न्यूजीलैंड के खिलाफ था, और एक और टीम के खिलाफ था मैच, मैं भूल रहा हूँ। आई गेस तो इंग्लैंड के अगेंस्ट था। नहीं, इंग्लैंड के खिलाफ तो वो वॉश आउट हुआ था ना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था मेरा ख्याल है पाकिस्तान हाँ। का मैच। ठीक है, तो ये 3 मैचेस थे जो पाकिस्तान ने जीते। और फिर जब पाकिस्तान 9 पॉइंट्स पे आ गया तो आखिरी मैच होना था ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज का। ऑस्ट्रेलिया वो देयर एट 6 पॉइंट्स, तो ऑस्ट्रेलिया उस पोजीशन में नहीं था कि वो क्वालिफाई कर सके। वेस्ट इंडीज देयर एट 8 पॉइंट्स, सो हैड वेस्ट इंडीज वॉन दैट मैच दे वुड हैव क्वालिफाइड, बिकॉज पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग एट 9 पॉइंट्स। तो वहां पर वो जो जब हम बिल्कुल बॉटम पे थे एट द टेबल ऑफ द टेबल आफ्टर 5 मैचेस, तो इमरान खान ने उस टाइम पे एक टर्म यूज की थी कॉर्नर टाइगर की। एंड दे सेड कि जब टाइगर को कॉर्नर किया जाता है तो वो ही नो वो ज्यादा शाइन्स, डेंजरस हो जाता यस है। ही बिकम्स मोर डेंजरस। तो हम्म, दैट इज व्हाई वो पाकिस्तान प्लेड लाइक कॉर्नर टाइगर्स फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। और लक ने भी साथ दिया जो कि हमने कहा बताया, लेकिन बिल्कुल। डिस्पाइट दैट आप अगर देखो तो पहले 5 मैचेस में से अगर आप 3 हारे हो, 4 ऑलमोस्ट मैचेस हारे हुए, बिकॉज अगर हम्म, वो पूरा मैच हो जाता तो परफॉर्मेंस की बेसिस पे आप 4 मैच हारे हुए हो। हम्म, उसके बावजूद इफ यू आर एबल टू विन नेक्स्ट 5 मैचेस, जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया को हराते हो, जिसमें आप इंग्लैंड को हराते हो, न्यूजीलैंड को हराते हो उस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम को, तो हम्म, इट इज इंडीड अ ग्रेट अचीवमेंट इन माय ओपिनियन, और इसको हम अंडरमाइन नहीं कर सकते। बिल्कुल। और इसमें हाथ, जो मेजर जो हाथ था वो इमरान खान का ही था, जो जिस तरह से उन्होंने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दिया। मतलब प्लेयर्स का भी काफी मोराल जो है वो डाउन था, लेकिन इमरान खान कंटिन्यूसली कहते रहे कि नहीं भी ये हम जीतेंगे, ये वर्ल्ड कप हमारा ही है। तो वो एक तो फिर बाद में परफॉर्म भी करके दिखाया खुद से। वो जो फाइनल में स्पेशली नंबर 3 पर आए, और और पूरी टीम का जो चार्ज जो है वो संभाल के रखा उन्होंने। तो या आई मीन इट वाज रियली अमेजिंग। ही वॉज अ फादरली फिगर एक्चुअली। आप किसी भी प्लेयर से उस टाइम पे पूछो, मुश्ताक, इंजमाम, वसीम अकरम, जो बाद में लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट बने देमसेल्व्स, वो दे वर लाइक उनसे डरते थे। ही वाज सच अ फादरली फिगर। इमरान खान ने बहुत अच्छे तरीके से टीम को होल्ड भी किया हुआ था, सिलेक्शन में भी सारा उन्हीं का ही कमाल था। और जिस तरीके से वो 92 के वर्ल्ड कप के बाद की टीम देकर गए वो भी कमाल था। तो ऑल इन ऑल वी आर रियली हैप्पी के we eventually did win the World Cup under the या leadership of Imran Khan. So मेरे ख्याल से इतना इमरान खान जैसा कोई आया है, और आना भी मुश्किल है। बिल्कुल। कहना कुछ चाहोगे? यहाँ पे, अब यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर इमरान खान ना होते पाकिस्तान क्रिकेट में, क्या होता, क्या क्या समझते हैं आप? इमरान खान ना होते तो हम बहुत ज्यादा एक ट्रू सबकॉन्टिनेंटल टीम की तरह स्पिनर डिपेंडेंट टीम रहते हैं हमेशा। वी वुड नेवर हैव बिकम अ पेस फैक्ट्री लाइक वी आर राइट नाउ, कि हमने बहुत उसके बाद पेसर पे पेसर प्रोड्यूस किए। सो वो जो इमरान खान का ऑब्सेशन विद द पेस था, दैट इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू ऑब्सेशन ऑफ होल नेशन फॉर द पेस। एक ये फैक्टर है। दूसरा, अगर इमरान खान ना होते तो आई एम डैम श्योर कि पाकिस्तान क्रिकेट को मजीद 10 साल और लगते वहां तक पहुंचने पे जहां तक पाकिस्तान 92 में था। अगर इमरान खान ना होते तो पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप ना जीत पाता। अगर इमरान खान ना होते तो पाकिस्तान को वसीम अकरम ना मिलता। अगर इमरान खान ना होते तो पाकिस्तान को शायद इंजमाम ना मिलता। अगर इमरान खान ना होते तो पाकिस्तान क्रिकेट, शायद पाकिस्तान की क्रिकेट वैसी ना रहती जैसी पाकिस्तानी क्रिकेट थी। इमरान खान ना होते तो 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान को इतनी स्टेबल टीम ना मिलती, जिसमें जो बाद में इवेंचुअली ऐसी टीम थी जिसमें 10-11 मैच विनिंग प्लेयर्स थे। तो इमरान खान ने आपको ना सिर्फ पाकिस्तान का प्रेजेंट बेहतर बनाया, बल्कि उन्होंने जाते जाते पाकिस्तान टीम का फ्यूचर भी सिक्योर कर दिया था। तो इमरान खान ने इंश्योर किया कि पाकिस्तान का फ्यूचर सेफ रहे क्रिकेट में। तो एग्जैक्टली, ही एग्जैक्टली, वाज अ आई फुली फिनोमेना, एग्री। he was a phenomena, and not to see him play further part in cricket like as a chairman, yeah, as a coach, is
a bit disheartening because obviously अगर वो क्रिकेट में ही अपना करियर परस्यू करते तो it would have been really good for Pakistan cricket, but unfortunately this isn't the case and it is what it is. But we would keep enjoying his legacy and we would keep relishing the way he performed for Pakistan. Okay. सलान अपनी जरा स्क्रीन स्विच कर दें. Yes. Yes. So Imran Khan eventually is the one जो कि हमेशा हमारे दिलों में एज अ क्रिकेटर जिंदा रहेंगे. बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है. फिर और इसी नोट पर हम अपने व्यूअर्स से भी पूछना चाहेंगे, वो हमें जरूर कमेंट करके बताएं कि चाहे आप दुनिया में कहीं से भी देख रहे हैं कि वो ऐसे इमरान खान को एज ए प्लेयर, एज ए क्रिकेटर और एज ए कैप्टन किस तरह से देखते हैं और उनकी जो What is your favorite Imran Khan moment? Yes, that's what we want to know from your side. So, yes, Lan. Yes. And once again, a lot of thanks to you because subscribers और views जो हैं वो काफी अच्छे स्पीड पे बढ़ रहे हैं and obviously that means कि we are doing something good and we will try to keep improving. For that you need to give suggestions in comments. Just make sure that you like the videos, comment with any improvements that you might want to see in future and subscribe to this channel and hope to see you in next video. Bye bye. Thank you. Bye.